लेकिन आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल सिर्फ नेचर तक सीमित नहीं है। इसे करंट अफेयर्स और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बहुत गहराई से जोड़कर पूछा जाता है। ये एक बहुत ही अहम बिंदु उठाया आपने। भूगोल केवल यह नहीं बताता कि पहाड़ कहाँ हैं और पानी कहाँ बह रहा है, बल्कि भूगोल वह कैनवस है जिस पर हम इंसान अपने सबसे बड़े पुल बनाते हैं, जहां हमारी इकोनॉमी पनपती है। एकदम सही। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि नदियों के नाम परीक्षाओं में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कैसे जोड़कर पूछे जाते हैं। कुछ उदाहरण हैं? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का महा इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। इसी पूरे क्षेत्र में एक और बहुत महत्वपूर्ण नदी बहती है, बराक नदी। बराक नदी ये कहाँ से निकलती है? ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम सुरमा हो जाता है। सुरमा। परीक्षाओं में ये सवाल कई बार आया है कि सुरमा घाटी किस नदी प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन इससे भी बड़ा उदाहरण वो है जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, हमारी खूनी नदी यानी लोहित नदी। लोहित नदी पर क्या बना है? इसी लोहित नदी के ऊपर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है, जिसे ढोला सादिया पुल या भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है। वाओ, भूपेन हजारिका सेतु। हाँ, ये पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है और इसका सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये तो परीक्षकों के लिए एक सोने की एक खदान जैसा हो गया। मतलब आप मान लीजिए कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं और आपको पता है कि भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन हुआ है और उसका स्ट्रैटेजिक महत्व क्या है। लेकिन अगर आपको भूगोल की ये बेसिक जानकारी नहीं है कि ये पुल लोहित नदी पर बना है, तो परीक्षा में आपका पढ़ा हुआ सारा करंट अफेयर्स धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल। परीक्षक करंट अफेयर्स को स्टैटिक भूगोल के इस तथ्य के साथ जोड़कर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सवाल तैयार करते हैं जो कैंडिडेट की हर तरह की नॉलेज को टेस्ट कर लेता है। सही बात है। इसीलिए इस मास्टर क्लास का उद्देश्य इन चीजों को आइसोलेशन में नहीं बल्कि आपस में जोड़कर पढ़ना है। तो अब अगर मुझसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल किस नदी पर है, तो मैं हमेशा याद रखूंगा कि जहां लाल रंग का खूनी पानी बहता है, जहां धन की कपी हुई थी, उसी लोहित नदी पर यह महाकाय पुल खड़ा है। एकदम सही। और इसके साथ ही मुझे लगता है हमने इस विशाल और अत्यधिक जटिल ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को